नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे हम देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में परेशान है बिहार की बेटी, सुध लेने वाला कोई नहीं, न केंद्र और न राज्य सरकार। बिहार के 14 लाख परिवारों को राहत, अनाज मिलने का रास्ता साफ। बिहार बोर्ड ने रद्द की STET 2019 की परीक्षा, इसमें 2,47,241 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा बाजार हाटों की साफ सफाई सुनिश्चित करें। 38 जिलों के टॉपरों की कॉपी लाने जाएंगे बिहार बोर्ड के कर्मी। बिहार में 50 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी। प्रवासियों को पैसे देने में सरकार का नया पेश, बिहार में बैंक खाता नहीं हुआ तो मदद से वंचित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लौटाई बिहार सरकार की ओर से भेजी गई राशि, बोले हरियाणा में काम करने वाले सभी प्रवासी किसी हरियाणवी से कम नहीं। बिहार के 5 जिलों में होगी केले की नई रोग मुक्त वैरायटी G9 की खेती। मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम की होगी अब ऑनलाइन बिक्री। बेगूसराय में 5 गोलियां मारकर बीजेपी नेता की दिन दहाड़े हत्या। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। देश में 31 मई तक लॉकडाउन 4 लागू, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। वित्त मंत्री की घोषणा पर पीएम मोदी बोले स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे बदलाव। कांग्रेस का दावा सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपए का है मोदी सरकार का पैकेज। जीडीपी का सिर्फ 1.6%। भारत अगले हफ्ते WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। अमेरिकी कंपनी ने तैयार की वायरस को खत्म करने की एंटीबॉडी, कहा हमने कोरोना का 100% इलाज ढूंढ लिया है। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के इस दौर में बांग्लादेश में बिहार की होनहार बेटी परेशान है, पर इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। मेडिकल के इस छात्र को स्वदेश लाने के लिए न तो राज्य सरकार रुचि ले रही है और न केंद्र की मोदी सरकार ही वंदे मातरम अभियान के द्वारा। सर सलमुल्लाह मेडिकल कॉलेज मेडफोर्ड हॉस्पिटल ढाका बांग्लादेश में पढ़ाई कर रही प्रिया वत्स मूलतः खगड़िया जिले की रहने वाली हैं, पर उनका परिवार पटना के नेहरू नगर मोहल्ले में रहता है। अब आप खुद ही प्रिया का दर्द सुन लीजिए कि वो किस कदर अपने वतन लौटने को लेकर परेशान है, लेकिन मदद करने को कोई भी आगे नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज प्रिया वत्स। आई एम 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑफ सर सलमुल्लाह मेडिकल कॉलेज ढाका बांग्लादेश। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। 2 महीने से लॉकडाउन हो गई है और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने वंदे भारत मिशन एजुकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसके फेज 1 एंड फेज 2 दोनों कंप्लीट होने को है। फिर भी बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने हमें निकालने की कोशिश नहीं की। बाकी दूसरे स्टेट के जो भी हमारे फ्रेंड्स थे, चेन्नई के, कश्मीर के, दिल्ली के, इवन कोलकाता के भी सारे बच्चे जा रहे हैं। सिर्फ चले गए, सारे बच्चे चले गए, सिर्फ बिहार के हम फंसे हुए हैं यहाँ पर। मेरे हॉस्टल में बस 2 बिहारी हम बच गए, पूरा हॉस्टल खाली है। और हमारे कुछ फ्रेंड हैं जो दूसरे कॉलेज में, सिर्फ बिहारी स्टूडेंट यहाँ पर बचे हुए हैं और बाकी सारे स्टेट के बच्चे चले गए। हमारी बिहार गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। हमने जब एम्बेसी और हाई कमीशन से बात की, वो कह रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। तो हम नीतीश जी से बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें। बिहारी को ऐसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है? पूरे बांग्लादेश में सिर्फ बिहारी बच्चे रह गए, बाकी इंडिया के सारे स्टेट के बच्चे जा चुके हैं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बिहार गवर्नमेंट तक ये हमारी बात बिहार गवर्नमेंट तक पहुँचाए कि वो हमें भी यहाँ से ले जाए। बिहार भी इंडिया का ही एक स्टेट है, इंडिया में ही आता है। जब इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया एजुकेशन प्रोसेस, तो बिहार को क्यों छोड़ दिया गया है? और ये बिहार गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए कि हमें वो वापस लाएं। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें भी यहाँ से इवैक्यूएट करें और बिहार गवर्नमेंट को हमारी बात पहुँचाएँ। थैंक यू। केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि 14 लाख छोटे लाभुकों की सूची आ गई है। NIC इसकी जांच कर रहा है। इसकी जांच के बाद ही इस सूची में शामिल लोगों के लिए अनाज आवंटित कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड द्वारा STET 2019 को रद्द कर दिया गया है। बोर्ड का यह निर्णय STET परीक्षा के बाद गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। वहीं परीक्षा रद्द करने के साथ ही बोर्ड ने शिक्षा विभाग को पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेज दी है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि STET परीक्षा के दौरान मोबाइल के माध्यम से प्रश्न पत्र जहां तहां भेजा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों में विशेषकर बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी हाट बाजारों में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करें।
इन जगहों को सैनिटाइजेशन की समूची व्यवस्था करे। नियमित सैनिटाइजेशन से कोरोना संक्रमण से बचाव में सहूलियत होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पिछले साल की तरह इस वर्ष किसी भी भूल से बचने के लिए बिहार बोर्ड ने हर जिले के टॉपरों की कॉपी मंगाकर उन्हें दोबारा चेक कराने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य के सभी 38 जिलों में बोर्ड कर्मी भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को रोजगार के अवसर बढ़ाने, जिला स्तर पर इसके अवसर तलाशने और इसकी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 50 लाख श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार ने अब नया फरमान जारी करते हुए घोषणा कर दी है कि आर्थिक मदद केवल उन्हीं प्रवासियों के बैंक खाते में जाएगी जिनका आवंटन बिहार के अंदर होगा। सरकार ने इस नए फैसले की बाबत आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने ये जानकारी साझा की है। लॉकडाउन के कारण हरियाणा में फंसे बिहार के नागरिकों की देखभाल के बदले राशि भेजे जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्र लिखकर नीतीश कुमार का आभार जताते हुए राशि वापस लौटा दी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा आकर काम करने वाला हर नागरिक चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, पर आज वो हमारे लिए किसी हरियाणवी से बिल्कुल भी कम नहीं है। बिहार के 5 जिलों में पनामा बेल्ट रोग से बचाने के लिए केले की नई वैरायटी J9 लगाई जाएगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के टिश्यू कल्चर लैब में इसे तैयार किया गया है। BAU की ओर से बायोटेक किसान हब योजना के तहत अररिया, कटिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, खगड़िया के 10-10 एकड़ खेतों में नई वैरायटी लगाई जाएंगी। वहीं अब लॉकडाउन के बीच डाक विभाग अब मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को उनके प्रेमियों के घर तक पहुंचाएगा। इसके लिए बागवानी मिशन की वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करना होगा। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की इस घटना में भाजपा के युवा मोर्चा के मुख्यमंत्री धीरज भारद्वाज की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के केतमा गांव की है। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राज्यीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेंगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट फूड आइटम की होम डिलीवरी के लिए किचन ऑपरेट कर सकते हैं। बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में राज्यों को कई अधिकार दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर अंतिम घोषणा कर दी गई है। रविवार की घोषणाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कई अहम बातें कही गई हैं। इसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। पीएम मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों और सुधारों का देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। इससे उद्यमिता और बढ़ावा मिलेगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मदद मिलेगी और इससे गांव की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होगी। राज्यों को भी इसका फायदा मिलेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने हमला बोला है। आनंद शर्मा ने कहा है कि पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपए का ही है, जो जीडीपी का मात्र 1.6% है। 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए, न कि सवाल करना चाहिए। योजना के अभाव में सड़कों पर चलने को मजबूर हुए प्रवासियों की दुर्दशा पर सरकार को जवाब देना होगा। भारत अगले हफ्ते WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी होंगी कि वो कोरोना के मुद्दे पर चीन के खिलाफ उठ रही आवाजों को कैसे निपटाता है। कई देशों का आरोप है कि चीन की इस महामारी के बारे में दुनिया को अंधेरे में रखा। यही वजह है कि उसके खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। भारत WHO में जापान की जगह लेगा। कोरोना संकट के बीच अमेरिका स्थित कंपनी सोरेंटो थेराप्यूटिक्स ने दावा किया है कि उसने कोविड-19 का इलाज ढूंढ निकाला है। अमेरिका में कैलिफोर्निया की कंपनी सोरेंटो थेराप्यूटिक्स ने दावा किया है कि उसने STI-1499 नाम की एंटीबॉडी तैयार की है, जो कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट न्यूज को जानने का। पटना में एक साथ मिले 57 कोरोना मरीज। बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1251।
बिहार में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 73 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1251 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि पटना में 57, रोहतास में 14 और नालंदा और सारण में एक कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 90,927। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,927 नए मामले सामने आए हैं और 120 लोगों की मौत हो गई है, जबकि देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 90,927 हो गई है, जिनमें 53,946 सक्रिय केस है। और अब वक्त हो चला है क्वेश्चन आवर का। सवाल पूछने से पहले मैं कल के व्यूअर का नाम लेना चाहूंगी। कल के प्रश्न का हमारे व्यूअर दुर्गेश यादव और प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सही जवाब दिया है। और आज का हमारा सवाल है, भारत अगले हफ्ते WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। भारत किस देश का स्थान लेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं कल बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे शेयर और लाइक भी जरूर करें। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।